देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई यहीं पर मूवी का एंड है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई यही तो मूवी का स्टार्ट है। ये सीन देखने के बाद मुझे सीधा याद आ गया था केजीएफ की बड़ी अम्मा का, जो कुछ ऐसे ही फायर करती थी और एक मशीन होकर बहुत ही बड़ा रोल निभाई थी। वैसे तो मैंने केजीएफ के लिए अलग से बिहाइंड द सीन बना के रखा है, लेकिन अभी हम देखेंगे इस वाले गन के बिहाइंड द सीन को, जहाँ पर इस गन को मुंबई के एक स्टूडियो में बहुत ही जल्दी से बनाया गया था, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे गन को लेके आएंगे और बहुत खतरनाक तरीके से दिखाएंगे। डायरेक्टर के दिमाग में आया और उन्होंने फटाफट ऑर्डर दे दिया इस मशीन को बनाने के लिए। इस मशीन के पूरे शूटिंग में 1% भी वीएफएक्स का यूज नहीं किया गया। हाँ, लेकिन फायर करते हुए दिखाने के लिए इस मशीन में थोड़ा सा तो वीएफएक्स का यूज हुआ था। इस मशीन को रियल मेटल से बनाया गया और इस मशीन का 500 केजी से भी ज्यादा वजन है। ये मॉन्स्टर गन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्टर साहब इनको कैसे समझा रहे कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। रणवीर भाई इस मॉन्स्टर के साथ काफी खतरनाक लुक में दिख रहे थे, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको रणवीर ज्यादा अच्छे लग रहे थे कि हमारे रॉकी भाई जो हमारे बड़ी अम्मा के साथ थे। तो चलिए अब हम देखेंगे इस मूवी के अगले बिहाइंड द सीन को, जहाँ पर हम देखेंगे इस मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बिहाइंड द सीन को। जंगली रम्मी का वर्ल्ड रमी टूर्नामेंट का 2 करोड़ का फर्स्ट विनर मैं ही। मैं सौरभ जैन, प्रोफेशन से मैं मूवी में 4 चांद, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मूवी की असली शुरुआत तब हुई थी जब हमारे बॉबी भाई ने एंट्री मारी थी। उनके एंट्री ने पूरे थिएटर में तहलका मचा के रख दिया था। 30 मिनट में इस बंदे ने पूरे के पूरे मूवी में आग लगा के रख डाला था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इनके कुछ अमेजिंग बिहाइंड द सीन। हमें जब इनकी एंट्री देखने मिली थी तो आपको याद होगा कि एक इनका कमाल का सीन हमें देखने मिला था। उस सीन के लिए आप तैयार होते हुए देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका मेकअप कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। वहीं पर आपको याद होगा कि इस पूरे सीन में ये बिना कपड़े के थे। इसके लिए इन्होंने काफी अच्छी तरीके से जिम में ट्रेनिंग की थी और यही कैसा रीजन है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं स्क्रीन पे और काफी अच्छे भी। इसी के साथ साथ आप ये वाले बिहाइंड द सीन को भी देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको लास्ट के सीन के लिए तैयार किया जा रहा है। लास्ट में हमें एक अलग ही बॉबी देओल देखने मिले थे, जहाँ पर वो खून से पूरे लथपथ हमें बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इस सीन के लिए आप देख सकते हो कि इनको कैसे तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर इनके पूरे बॉडी पे ब्लड ही ब्लड दिखाया गया है। इस लास्ट वाले सीन का रिहर्सल वैसे तो मुंबई में हुआ था, लेकिन इसकी शूटिंग हुई थी लंदन में। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे बिहाइंड द सीन की तरफ लेके चलता हूँ जो इस मूवी का पूरा चेहरा ही बदल दिया था। ये वही बिहाइंड द सीन है जहाँ पर तृप्ति का एंट्री हुआ था। हाँ, वही तृप्ति जो इस मूवी के बाद नेशनल क्रश बन चुकी थी। इनका हमने एक सीन देखा था जो गाने में था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर आपने इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देखा होगा तो इस सीन को चलने के बाद आप वहाँ से उठ के तो चले ही गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस सीन के पूरे बिहाइंड द सीन को। इस सीन को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट में शूट किया गया था, जहाँ पर तृप्ति ने पहले ही बता दिया था सिर्फ 4 से 5 लोग ही थे इस सीन को शूट करने में। आप इसका पूरा बिहाइंड द सीन देख सकते हो, आप देख सकते हो ऐसे एक सेट पे ये रियल में इस सीन की शूटिंग हो रही है। इस सीन को शूट करने से पहले ही डायरेक्टर ने इनको पहले ही पूछ लिया था कि आप इस सीन के लिए रेडी हो तभी हम सीन को शूट करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले बिहाइंड द सीन की तरफ, जहाँ पर हमने रणवीर कपूर को इस कॉलेज वाले रूप में देखा था। इस कॉलेज वाले लुक में रणवीर और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कांड करके रखे थे कि भाई देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर उनकी बहन के साथ कोई मिसबिहेव करता है और उसके बाद वो AK-47 लेके क्लास में आ जाते हैं। आपको याद होगा कि वो आने के बाद क्लास में सभी से शांति से पूछते हैं कि ये मेरी बहन के साथ किसने किया, लेकिन वहाँ पर रणवीर को छोटा समझकर कुछ बंदे वहाँ पर होशियारी दिखाने लगते हैं। फिर करता रणवीर वहाँ से जाता है और उसके बाद जो एंट्री मारता है वो एंट्री तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई थी। उस वाले सीन की शूटिंग करते हुए आप देख सकते हो कि उस सीन को कैसे क्रिएट किया गया था। रणवीर को इस सीन को कैसे परफॉर्म करना है उसे डायरेक्टर साहब यहाँ पर उनको समझा रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगले बिहाइंड द सीन की तरफ, जहाँ पर आपको सबसे पहला वायलेंस देखने मिला था। ये सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर रणवीर अपने जीजू को मारने के लिए ऑफिस में घुस जाते हैं। यहाँ पर हमें रणवीर कपूर का एक कमाली लुक देखने मिला था, जिसके बाद सभी यूट्यूबर्स इस वाले लुक को कॉपी करने को सोच रहे थे। ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर रणवीर अपने भाइयों के साथ गाड़ियों में से गन निकालते हैं। इस सीन के कोई भी ऑफिशियल वीडियो हमें नहीं मिले थे, लेकिन फैंस की मदद से हमें ये वीडियो मिला था, जहाँ पर हमें ये पता चला कि इस सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। तो गाइस अब हम देखते हैं गाने के बिहाइंड द सीन को। आपको याद होगा इस मूवी में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था सतरंगा गाना। इस गाने को लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। इस गाने को मूवी में बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से इसे शूट किया गया था, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इस गाने के लिए एक सेट बनाए गए थे, जहाँ पर आपको ब्लू स्क्रीन दिख सकते हैं। उसी के साथ आपको काफी सारे क्रू मेंबर्स और काफी ज्यादा कैमरे भी आपको दिखते होंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले बिहाइंड द सीन की तरफ। आपको याद होगा कि अनिल कपूर का इस मूवी में 2 रोल था। अनिल कपूर के जवानी वाले लुक को दिखाने के लिए सबसे पहले किसी और को रखा गया था, लेकिन लास्ट में फिर अनिल कपूर ने डिसाइड किया कि इस रोल को भी मैं ही निभाऊंगा, जिसके लिए आप देख सकते हो कि वो कुछ मिनट के सीन को परफॉर्म करने के लिए वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको इस सीन के लिए काफी अच्छी तरीके से तैयार किया जाता था, जहाँ पर आप इनके मेकअप को देख सकते हो कि इनके मेकअप के लिए घंटों लग जाते थे। वैसे आपको अनिल कपूर इस मूवी में कैसे लगे ये मुझे कमेंट में बताना ना भूलना।
तो ये थे आज के हमारे एनिमल मूवी के पूरे बिहाइंड द सीन। लेकिन अब हम देखेंगे इस मूवी के हाइप को कैसे क्रिएट किया गया था। इस मूवी का हाइप इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल का क्रिएट हुआ था, लेकिन इंडिया के साथ साथ इस मूवी को बाहर कंट्री में भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया था। दुबई में बुर्ज खलीफा में इसका ट्रेलर दिखाया गया था, जिसके बाद इस मूवी को बहुत ही बड़े लेवल तक का हाइप मिला था। बाहर की कंट्री में इस मूवी को प्रमोट करने के बाद इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी बाहर की कंट्रीज में। बाहर की कंट्री के साथ साथ इंडिया में इसका कितना हाइप बना था ये तो आप सभी को याद ही होगा। सभी लोग रणवीर की नए लुक को देखकर हैरान हो गए थे कि भाई इस मूवी में अब क्या होने वाला है, क्योंकि उनको कहीं पर मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है और कहीं पर बच्चा दिखाया जा रहा था, और ये देख के सभी लोग शॉक हो गए थे। एक लीड एक्टर होकर रणवीर ने काफी अच्छा हाइप दिया था इस मूवी को, लेकिन सबसे ज्यादा हाइप अगर इस मूवी को किसी ने दिया था तो वो और कोई नहीं, बॉबी देओल थे। बॉबी देओल का जब ये गाना रिलीज हुआ यूट्यूब पे तो भाई हर जगह तबाही मच गई थी, क्योंकि इस गाने को और बॉबी देओल के लुक को बहुत ही ज्यादा सभी लोग पसंद करने लगे थे। उनके ये डांस स्टाइल को दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। बॉबी देओल जी ने सब भूल गए थे कि उनकी लास्ट मूवी कौन सी है, उन्हें सब याद करने लगे थे इस मूवी से। मानना पड़ेगा बॉबी देओल बिना बोले इस मूवी में तबाही लेके आए थे। वैसे तो ये बताया गया है कि इस मूवी का बजट 100 करोड़ था, वहीं पर इस मूवी ने इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में 850 करोड़ की कमाई की थी। ये देखा जाए तो 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के लिस्ट में नंबर 1 पे भी थी। अब अगर हम इस मूवी के फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो भाई आपको ये पता चलेगा कि इस मूवी को इतना भी ज्यादा लोगों ने नहीं पसंद किया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10 में से 6 की थी। वैसे तो जिस हिसाब से इस मूवी का हाइप मिला था उस हिसाब से इसकी रेटिंग तो नहीं मिली, क्योंकि सभी लोगों ने इस मूवी को देखा लेकिन उतना पसंद नहीं किया। और उसके सिर्फ एक रीजन नहीं, बहुत से रीजन है। ऐसे सीन इस मूवी में दिखाए गए जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। मूवी में लव एंगल देखना तो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन इस मूवी में जैसा फैमिली प्यार दिखाया गया है वैसा फैमिली प्यार किसी का भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है इसी की वजह से इस मूवी को रेटिंग बहुत ही ज्यादा कम मिली है। लेकिन आप इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहते हो 10 में से, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपको इस मूवी में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो इसका पार्ट 2 2025 या 2026 में आने